दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं, ऐसी मेडिसिन्स बताने वाला हूं जो कि किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज़ को ठीक करने का दम रखती है। भाई कंप्लीट जानकारी आप लोगों के निवेदन पर आज मैं रास्ते खड़ा ही बना रहा हूं कि चलिए गाड़ी में ही हम वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बता सकें, विथ मेडिसिन बता सकें। मतलब मेडिसिन सहित जानकारी रहेगी तो फोटो तो हम रोज़ दिखाते ही हैं, तो आज प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप अपने डॉग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्किन डिजीज़ का। भाई स्किन डिजीज़ बहुत ही भयंकर समस्या है, डॉग्स में विकराल समस्या है, और विशेष तौर से अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है इस मौसम में तो भयंकर ही बनी हुई है ये समस्या। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इम्यूनॉल सिरप। फ्रेंड ये जो सिरप आती है ना, हालांकि आप निवेदन करेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये जो इम्यूनॉल सिरप आती है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी मार्केट में, नज़दीकी जो भी पेट शॉप है उस पर मिल जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ट्रीटमेंट का फंडा समझिए आप। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना, इसमें इम्यूनॉल का बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी मेडिसिन देते हैं उसका बेटर असर होगा या नहीं होगा। कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी, मैं आज आपको सुपर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कई प्रकार के मेडिसिन हम दे देते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर आप इम्यूनॉल साथ में देंगे तो भाई बहुत ही गजब का वर्क ये दवा करने वाली है। इसके फ़ायदे तो बहुत है, बहुत फ़ायदे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ देना कैसे है। 2 से 3 ml हमारा जो डॉग है उसको आप दीजिए ट्वाइस डेली, यानी सुबह और शाम। तो 2-3 ml बिल्कुल ड्रॉपर में ली और डाल दी, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। और इसके साथ ये तो इम्यूनिटी बढ़ाएगी, लेकिन विटामिन की पूर्ति कौन करेगा? विटामिन की पूर्ति करेगा जिपविट। जी हाँ, ये मल्टीविटामिन, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे विटामिन इसके अंदर है और बहुत ही शानदार इस जिपविट का रिजल्ट है। इसको भी आप आराम से इस्तेमाल करवा सकते हैं और ज़्यादा इसमें वो मतलब बर्डन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीविटामिन सभी देते हैं। इसके देखो लिखी हुई जो चीज़ है 0.5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिलवाना है, यानी कि जितना वजन है उसका आधा कर लीजिए और ml में कन्वर्ट करवा लीजिए। आप जब इम्यूनॉल के साथ दे रहे हैं तो तीसरा हिस्सा कर लीजिए। मतलब अगर 10 किलो का डॉग है तो आप 3-3 या 3.5 ml सुबह शाम दिलवा दीजिए। 20 किलो का है तो आप 7-7 ml सुबह शाम दिलवा दीजिए। बहुत ही गजब का रिजल्ट इसका भी रहता है भाई, फॉर्मुलेशन वगैरह ये सब देख करके, और मैं आपको कभी डिटेल वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इसके बगैर स्किन डिजीज़ ठीक नहीं होगी। जी हाँ, मैं जो आज इंजेक्शन बताने जा रहा हूँ वो प्लीज़ आप अपने पशु चिकित्सक से ही लगवाइएगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोटोकॉल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद शैम्पू आप कौन सा यूज़ करेंगे? भाई शैम्पू भी तो अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप केटोक्लोर, जो कि केटाकेनाजोल और क्लोरहेक्साडिन का बहुत शानदार शैम्पू है। सप्ताह में 1 बार आप इस शैम्पू से उस डॉग को ज़रूर स्नान करवाइए जिसको स्किन प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको स्किन प्रॉब्लम नहीं है उनको भी अगर आप स्नान करवा देते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। इससे जब भी स्नान करवाते हैं आपको पता है 10-15 मिनट के लिए इसको लगा करके फॉर्म बना करके और 10-15 मिनट के लिए रखा जाता है, फिर साफ़ पानी से साफ़ कर लिया जाता है और जल्द ही डॉग को वेट कर लिया, ये ड्राई कर लिया जाता है अच्छे टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से। तो ये चीज़ें हैं तीनों जो सभी करते ही हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है और उनका इस्तेमाल पशु चिकित्सक द्वारा ही करवाया जाता है। ये सब आप पशु चिकित्सक की सलाह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इनका इस्तेमाल आप पशु चिकित्सक से ही करवाइए। देखिए स्किन डिजीज़ जब हो जाती है और काफ़ी प्रयास हम कर लेते हैं उसके बावजूद ठीक नहीं होती, तभी तो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो कि है सेफ्टियोफर सोडियम और टेजोबेक्टम का जाइरोफर टेजो, मात्र 250 mg का ये है और 250 mg एक 20 किलो के डॉग के लिए पर्याप्त रहता है। 10 से लेकर के जितने भी बड़े हैं उनको 250 mg लगा देते हैं, लेकिन डोज का विशेष ध्यान रखिए, ये पशु चिकित्सक ब्रीड वाइज तय करेंगे। ठीक है, ब्रीड वाइज तय करेंगे कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से लगाइए। इसके अंदर आपको सिरिंज और निडल मिल जाएगी और साथ में ये एक ग्लास बोतल है, ये वाइल है और इधर
आप देख रहे हैं डिस्टिल वाटर, दोनों को मिला करके और पशु चिकित्सक आराम से लगा देंगे। बहुत ही बेटर रिजल्ट है। इसको 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है। और लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से शुरुआत करते हैं बीच में दिन कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई दिन मिस कर देते हैं तो समझ लो कि उसका रिजल्ट बेटर नहीं मिलेगा। ये एक विशेष ध्यान रखिए। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके का एक ब्रांड और आता है जो कि प्लेन सेफ्टियोफर में है। प्लेन सेफ्टियोफर भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। आप मेरे हाथ में एक्सेप्ट देख रहे हैं, ये भी सेफ्टियोफर सोडियम 250 mg ही है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें साथ में मिल गया आपके टेजो भी आता है। ये यहाँ पर प्लेन है लेकिन एक टेजो भी आता है, तो प्लेन भी ले सकते हैं, टेजो भी ले सकते हैं जाइरोफर का। यहाँ पर जो आपको प्लेन दिखाया गया है भाई, ये भी अच्छा रिजल्ट दे देगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें टेजो भी दोनों देख लेना आप, इसमें प्लेन भी ले सकते हैं तो टेजो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन वाला ही है सेफ्टियोफर सोडियम। तो आपको एक सेफ्टियोफर सोडियम का लेना होता है। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, तो हम अगर कुछ सस्ते में यूज़ करवाना चाहें तो यहाँ पर आप अपने पशु चिकित्सक से एमोक्सिलम फोर्ट भी यूज़ करवा सकते हैं। जी हाँ, ये एमोक्सिसिलिन और सल्बेक्टम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एमोक्सिलम फोर्ट, इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। ये 300 mg है, वो 250 था, ये 300 है, उसी हिसाब से यूज़ करवाना है। इंट्रामस्कुलर इनको लगाया जाता है, हालांकि आईवी भी लगा सकते हैं। ये जो है सेफ्टियोफर सोडियम जो मैंने पहले आपको बताया था, ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर है। इसको आईवी और इंट्रामस्कुलर, देखिए साफ लिखा हुआ है कि इसको आईवी और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन, यानी कि वेटनरियन जो है वही तय कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नज़दीकी वेट से सलाह लेके ही इसको लगवाएंगे। तो ये इंट्रामस्कुलर और आईवी दोनों रूट से लगता है। ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगता है, लेकिन ये सिर्फ लगाना पशु चिकित्सक द्वारा ही है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों में से एक लेना, ध्यान रखिए, एंटीबायोटिक कभी दो नहीं लगाए जाते, या तो ये लगाइए या ये लगवाइए, या तो ये लगवाइए या ये लगवाइए, दोनों में से एक लगवाना है, अच्छा वर्क हो जाएगा। अब देखिए, जब बात स्किन प्रॉब्लम की चल रही है तो वहाँ पर अगर एक्टो और एंडो पैरासाइट की बात ना हो तो भाई मामला सेट नहीं होगा। तो इसके लिए आप नियोमैक टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन वाली। तो आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मैक्टिन इंजेक्शन। अगर बात इंजेक्शन की करें तो मैक्टिन इंजेक्शन डॉग्स में बहुत ही शानदार वर्क करता है। और इसको अगर हम देखते हैं अंदर से तो ये इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। छोटा सा इंजेक्शन है, 1 ml का इंजेक्शन है। और ये 1 ml जो है वो 40 से 50 किलो बॉडी वेट पर लगाया जाता है। लेकिन डोज मैंने आपको बता दिया, आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे। तो 40 से 50 किलो बॉडी वेट पर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ चमड़ी में लगता है, यानी सबक्यूटेनियस लगता है। ये इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर गलती से दूसरे रूट से लग गया ना भाई, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये कर देता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इसको इस्तेमाल करवाना है। ये जो पहले मैंने आपको बताया, ये 3 से 5 दिन तक लगाए जा सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, जबकि ये सिर्फ सिंगल शॉट है, यानी ये सिर्फ एक ही बार लगवाया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के मल्टीविटामिन्स आते हैं, इंजेक्शन के रूप में भी आते हैं, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो स्किन डिजीज़ का है और सुपर है।